गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 नवंबर 2020 से पहले तीन ऐसे मेजर कंप्लायंस हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है, और अगर आपने ये तीन में से एक भी कंप्लायंसेस को मिस आउट कर दिया तो आपको काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। कौन से हैं तीन ऐसे कंप्लायंसेस जो कि 30 नवंबर से पहले अगर आप करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा 29 नवंबर 2020 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। सर ये ट्रेनिंग सेशन किस चीज पे है? ये ट्रेनिंग सेशन है जीएसटी न्यू रिटर्न फाइलिंग, यानी कि जो क्यूआरएमपी स्कीम और आईएफएफ फैसिलिटी लॉन्च होनी है उसमें क्या ऑप्शंस दिए जाएंगे, किस तरीके से आप ट्रांजिशन फेज में काम करेंगे और क्या होंगे पेमेंट के मोड्स, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर चेंजेस किया गया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो फॉर्म भी चेंज हो चुके हैं 18-19 के लिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के डिस्कशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, 30 नवंबर 2020 से पहले सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आईटीआर फाइलिंग। सर आईटीआर फाइलिंग की तो डेट एक्सटेंड हो चुकी है 31 दिसंबर तक। आपको ये पता रहना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 की अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू है तो उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है। एक्सटेंशन जो दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। असेसमेंट ईयर 19-20 FY 18-19 के लिए फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया गया है 30 नवंबर के बाद। तो अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द फाइल कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेट अगर निकल गई तो इसके बाद आप इस पर्टिकुलर ईयर की आईटीआर को फाइल ही नहीं कर पाएंगे, ना तो लेट फीस के साथ, ना ही इंटरेस्ट के साथ, ना ही पेनल्टी के साथ। तो यहां पर आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, रिफंड आपका नहीं आएगा, बैंक से लोन लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, और भी कई सारी चीजें होती हैं जहां पर आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आती है। ये हो गया पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। दूसरा है 30 नवंबर 2020 से पहले आपको अक्टूबर 20 की जो जीएसटीआर 3B है वो फाइल करनी है। सर इसकी ड्यू डेट तो 20, 22, 24 है, बिल्कुल 20, 22, 24 से पहले तो फाइल करना ही है ताकि आपका इंटरेस्ट और लेट फीस बच सके। लेकिन 30 नवंबर से पहले करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो न्यू रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, उसकी तैयारी डिपेंड करेगी आपके अक्टूबर 20 के जीएसटीआर 3B और वो रिटर्न जो कि आपने 30 नवंबर से पहले फाइल करी है। क्योंकि जीएसटी पोर्टल ट्रांजिशन पीरियड में जब ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में जाएंगे तो जिनका भी जीएसटीआर 3B का रिटर्न 30 नवंबर से पहले फाइल हो गया होगा अक्टूबर महीने का, पोर्टल उसे ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे शिफ्ट कर देगा न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर। बाय डिफॉल्ट उसे क्वार्टरली या मंथली में वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सर हमें वो ऑप्शन चाहिए ही नहीं जो पोर्टल देगा, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल विंडो दी जाएगी 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तक। तो 30 नवंबर से पहले अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं तो आपको पोर्टल ऑटोमेटिकली ट्रांजिट कर देगा और उस ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। आपने अगर 30 नवंबर तक फाइल नहीं किया तो पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली ट्रांजिट नहीं करेगा, आपको खुद ब खुद सिलेक्ट करना होगा आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं या आप मंथली में रहना चाहते हैं। लेकिन यहां पे आपको दिक्कत ये आएगी
कि जिस दिन आप सिलेक्ट करेंगे, लेट सपोज आपने सिलेक्ट किया 15 जनवरी 2021 को, तो 15 जनवरी 2021 तक जो भी रिटर्न्स ड्यू होंगी, अगर वो आपने फाइल नहीं करी है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि आप अपने आप को क्यूआरएमपी स्कीम या नॉन क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट कर पाएं। तो जिस दिन आप फाइलिंग करेंगे स्कीम के लिए, उस दिन तक की सारी ड्यू रिटर्न्स जो हैं वो फाइल हो जानी चाहिए। तो अगर आप उस झंझट से बचना चाहते हैं तो 30 नवंबर से पहले कर लीजिए, पोर्टल आपको अपने आप ही शिफ्ट कर देगा। तीसरा और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो कौन सा है? वो ये है कि आपको अपनी जीएसटीआर 3B, अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो सीएमपी 08 पिछले 2 टैक्स पीरियड की फाइल कर देनी है। अदरवाइज 1 दिसंबर 2020 से आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ रूल 138E क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो ये 3 बड़े अपडेट हैं जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है और ध्यान के साथ साथ ये काम कर लेने हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। सर 1 दिसंबर 2020 से जो ये ई वे बिल ब्लॉक होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चेक करना है 1 दिसंबर 2020 तक कितनी रिटर्न्स आपकी ड्यू हो गई, यानी कि कौन से महीने की रिटर्न आपकी फाइल हो जानी चाहिए। आपकी अक्टूबर महीने की रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, अक्टूबर तक की रिटर्न। अगर आपकी अक्टूबर की रिटर्न पेंडिंग है और नवंबर की रिटर्न भी पेंडिंग है तो आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका सितंबर और अक्टूबर महीने का रिटर्न अगर पेंडिंग रह गया तो आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि 1 दिसंबर के अंदर आपको सितंबर और अक्टूबर दोनों का ड्यू डेट पार हो चुका होगा, तो आपने जो 2 टैक्स पीरियड की ड्यू रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं करी है, इसीलिए आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। आपने अक्टूबर की फाइल नहीं करी, सितंबर की फाइल कर दी है और नवंबर की पेंडिंग है, तो आपका ई वे बिल ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि नवंबर महीने की जो ड्यू डेट है वो 20 दिसंबर है। तो 20 दिसंबर तक अगर आप फाइलिंग कर देते हैं तो आपका ई वे बिल जो है ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि 2 टैक्स पीरियड की ड्यू रिटर्न्स स्केप नहीं करी गई। सिमिलरली अगर आप सीएमपी 08 फाइल करते हैं यानी कि कॉम्पोजिशन है, तो सितंबर 20 के क्वार्टर तक, अप्रैल टू जून एंड जुलाई टू सितंबर क्वार्टर की जो सीएमपी 08 है वो फाइल हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका ई वे बिल कॉम्पोजिशन में भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है 30 नवंबर से पहले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये 3 कंप्लायंसेस अच्छी तरीके से पहुंच जाए और वो समझ जाएं कि उनको अब 30 तारीख से पहले क्या काम कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट 20 नवंबर 2020 रात के 12 बजे तक अवेलेबल है, यानी कि आज रात 11:59 तक अवेलेबल है। इन प्राइसेस पे आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद जो हमारी नॉर्मल प्राइसिंग है वो रीस्टोर हो जाएगी। आज के बाद आप परचेज करते हैं तो आपको नॉर्मल प्राइस दे करके ये सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना होगा। तो आपने अगर डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है तो 3 घंटे का समय अभी आपके पास है, आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।